अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस सब्जेक्ट का यानी 7th क्लास की मैथ्स का यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 6 हो रहा है और इस यूनिट का आज का ये दूसरा लेक्चर है। तो इससे पहले लेक्चर पर हम रेशनल नंबर की डिफिनीशन को पढ़ चुके हैं और उनको सीख चुके हैं। आज हम रेशनल नंबर्स पर ऑपरेशंस को अप्लाई करना सीखेंगे, बल्कि ये आप लोग पहले से सीख चुके हैं। वहाँ पर ये फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता था, यानी इस पिछली क्लासों में यानी इस तरह की एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो ये सब कुछ आप लोग पहले से जानते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आप लोगों को नहीं होगी। अगर फिर भी कोई मुश्किलात होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादातर तो मैं यहाँ पे क्लियर भी कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये मैंने तीनों की तीनों KPK यानी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बुक फॉलो की जाती है उनके सेक्शन 2.2 से ली है। तो मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ और इसका सलूशन क्या है कि -11 प्लस -7। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं और इसमें हम ये करेंगे कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि इसमें माइनस आ जाता है और ये आ जाएगा 7। तो अब ये दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो जब दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो फिर उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। तो साइन माइनस का आ जाएगा और दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बहुत आसान सी बातें हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ। यानी असल में हमने यहाँ पे जो साइन होते हैं कि इनका ख्याल इस तरह रखना होता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जो साइन हो। मसलन इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इसे प्लस आ जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। तो उस प्लस की वजह से हम इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन हमने उस ऐसा लगाना है कि इन ये जो दो नंबर्स हमने ऐड करने हैं, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर के दाएं साइड पे जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 11 सब बड़ा है और 11 के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने ये माइनस का साइन लगा दिया। अब ये जो है ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर हमने पहला ऐसा करना है कि 7 डिवाइडेड बाय इस साइन का जो है वो इसका सॉल्व करना है साइन को, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आ जाएगा -3/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो इससे आ जाएगा 16 और 16 को यहाँ नीचे लिखना है। तो ये आप लोग इस पिछले क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं। ये तो तकरीबन 3 क्लास है जो है वो ये बातें होती रहती हैं। तो ये बहुत आसान सी है। यहाँ पे 7 - 6 ये किस तरह से आया है ये आप लोग इंशाल्लाह जानते होंगे। यहाँ पे ये एलसीएम, आप 6 को इस 16 को 60 पर डिवाइड कीजिए तो इससे 1 आ जाता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फिर इसको इस 16 के साथ डिवाइड कीजिए और इससे 2 आता है तो उस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वहाँ से 2 3 6 आता है और फिर जस्ट इसको माइनस कीजिए और इस यहाँ से आ जाता है 1/16 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये रेशनल नंबर है और इसके साथ यकीनन बहुत आसान है, आप लोग पहले सीख चुके हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमसे मांगा जा रहा है कि हमने जो है वो a - b को एवलुएट करना है
और यहाँ पर हमको a और b की वैल्यूज़ गिवन है। a की वैल्यूज़ है 6 माइनस 1 9 और 1/6 माइनस, और इसकी जगह पे ये b की वैल्यू लिख लें। ये सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो इस वजह से पहले इसको आप लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं उनमें लाइए। तो इनके लिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 54 और 55 प्लस 1, ये आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में कर सकते हैं इस तरह। और यहाँ से आ जाएगा 32/6, इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2। अब इनका एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम इसका है 6 और ये ऊपर तो जस्ट यही दोबारा आ जाएंगे। और अब ऐसा करें कि इसे माइनस कीजिए, तो 3 और 2 डिवाइडेड बाय 6। अब चूँकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी जो आंसर है वो हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी मतलब 23 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, तो इसके साथ कर लें, ये आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 5। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 3 होल 5/6, और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बस यही बातें थी आज के लिए, और इन्हीं क्वेश्चंस पर, इन्हीं एग्जाम्पल्स पर आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 कवर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अगर फिर भी कोई भी मुश्किल बात हो, आसान सी बात हो लेकिन आपको मुश्किल लग रही हो, तो मुझसे पूछ लीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।